तो किया सेल्टॉस खरीदे या फिर टाटा सियारा? देखो, जब तक सेल्टॉस आई नहीं थी ना, मतलब लॉन्च नहीं हुआ था, तब तक बहुत ईज़ी था डिसाइड करना, क्योंकि सब सियारा की तरफ भाग रहे थे और सियारा को लेकर बहुत तगड़ा हाइप भी बना हुआ था। इनफैक्ट जब सेल्टॉस की फर्स्ट लुक भी आ गई ना, तब भी लोगों को लगा कि ठीक है, सियारा जैसा भोकाल वाला सीन नहीं है। पर जब दोस्तों सियारा ने अपने वेरिएंट्स यानी कि ब्रोशर जब उनका आया और उसके बाद जो उन्होंने तहलका मचाया, उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। आज की वीडियो में पूरी डिटेल्ड बात करने वाले हैं कि भाई सियारा की तरफ जाना समझदारी है या फिर सेल्टॉस की तरफ जाना समझदारी है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गलती मत कर लेना भैया, महंगी गाड़ियां हैं, लोन है, इंटरेस्ट है, पूरा देख लेना 10 मिनट बढ़िया से। तो कहाँ से स्टार्ट करें? एक काम करते हैं, पहले डायमेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी मैटर करता है आज की डेट में ये भी कि कितने पैसों में आपको क्या मिल रहा है, कितनी बड़ी मिल रही है। तो अगर हम सेल्टॉस की बात करें दोस्तों, तो अब इसकी लेंथ आपको पता ही है, ज़्यादा हो गई है। तो 4460 mm यानी कि तकरीबन 4500 mm की गाड़ी बना दी है। पहले 4300 mm की हुआ करती थी। इस गाड़ी की जो विड्थ है अब वो 1830 mm हो चुकी है। हाइट है 1635 mm, व्हील बेस है 2690 जो कि पहले से बढ़ गया है तकरीबन 90 mm। सेल्टॉस का जो बूट स्पेस है 447 लीटर का है। और अगर हम टाटा सियारा की बात करें तो ये है 4340 mm, तो अराउंड 40 mm ज्यादा है, थोड़ी सी लंबी हो गई है। पर कंपैरेटिवली जो सेल्टोस की लेंथ है 120 mm ज़्यादा है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर हम सियरा की विड्थ की बात करें 1841 है, जो कि 11 mm ज़्यादा है सेल्टोस से। और सियरा की जो हाइट है 1715 mm है, जो कि अराउंड 80 mm ज़्यादा है सेल्टोस से। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो वो भी टाटा सियरा का ज़्यादा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 40 mm एक्स्ट्रा। तो यानी कि सिर्फ लंबाई को छोड़कर बाकी सारे डायमेंशन में सियरा जो है आपको ज़्यादा स्पेस ऑफर कर रही है। तो यानी कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो सियरा आपको थोड़ी सी खुली डुली लगेगी, पर अगर आप बाहर से कार्स को खड़ा देखोगे तो आपको सेल्टोस ज्यादा लंबी नजर आएगी, रोड प्रेजेंस सेल्टोस की ज्यादा बड़ी लगेगी। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो सेल्टोस में है 447 लीटर और सियारा में है 622 लीटर, तो 175 लीटर बूट स्पेस एक्स्ट्रा है सियारा में। तो यानी कि ज्यादा सामान, ज्यादा लगेजेस आप भर सकते हो सियारा के अंदर। मुझे इन दोनों कार्स को देखकर ये समझ में नहीं आ रहा कि जो क्रेटा है या फिर जो ग्रैंड विटारा है, इनका क्या होगा अब। क्योंकि दोस्तों क्रेटा, ग्रैंड विटारा में भी देखो ये भी बढ़िया 5 सीटर है। लोग ब्रेजा में भी बैठ जाते हैं 5 लोग, नेक्सन में भी 5 बैठ जाते हैं, बैठने वाले स्विफ्ट में भी बैठ जाते हैं 5 लोग, और बिठाने वाले तो भैया एस्प्रेसो में भी 5 बिठा लेते हैं। तो स्पेस किसी भी गाड़ी में कुछ भी कम नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, जितना ज्यादा उतना बेहतर वाला सीन है। तो मुझे लगता है कि स्पेस बहुत बढ़िया है दोनों गाड़ियों के अंदर। जितना बूट स्पेस फिलहाल यहाँ पे सियारा में आपको देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्द आपको 7 सीटर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बूट स्पेस देने का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर 2 सीट्स लगा दी जाए तो थोड़ी सी सेल्स भी सियारा की बढ़ जाएगी। चलो इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इंजन ऑप्शंस की। ये दोनों गाड़ियां 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.5 टर्बो, तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। टाटा ने रिसेंटली अपना नया 1.5 रेवोट्रॉन इंजन लॉन्च करा है, जहां पर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये सिटी में आपको काफी अच्छी माइलेज देगी। पर अभी तक उसका कोई रिव्यू अवेलेबल नहीं है, कोई हिस्ट्री भी अवेलेबल नहीं है। कंपैरेटिवली सेल्टोस काफी समय से इंजन देती आई है। इनफैक्ट ये वही इंजन हैं जो आपको क्रेटा में भी देखने को मिलते हैं। ट्रांसमिशन की फटाफट से बात कर लेते हैं। सियरा 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड में आपको 6MT 7 DCA देखने को मिलेगा। सेल्टोस 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड में आपको 6MT और IVT ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सियरा 1.5 डीजल में आपको 6MT 680 देखने को मिलेगा, और सेल्टोस 1.5 डीजल में आपको 6MT और 680 देखने को मिलेगा। सियरा 1.5 टर्बो हाइपीरियन में आपको 680 देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें सेल्टोस का TGDI जो कि टर्बो अगेन हो जाता है, वहां पर आपको 6 IMT और 7 DCT देखने को मिलने वाला है। बेस मॉडल से ही दोनों गाड़ियों में आपको डीजल इंजन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यानी कि आप 1.5 NA और डीजल बेस मॉडल से ही ले सकते हो। ये तो थी दोस्तों डायमेंशंस की बात। यहाँ तक ना काम बहुत आसान रहता है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई नहीं नहीं, मुझे समझ में आ चुका, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है। पर असली खेला शुरू होता है फीचर्स से, क्योंकि किया ने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे लगता है अभी तक इंडियन हिस्ट्री में किसी कंपनी ने बेस मॉडल के साथ नहीं किया। हालांकि सेल्टोस का बेस मॉडल का प्राइस अभी तक आया नहीं है। जितने फीचर्स इसमें आए हैं, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये विक्टोरियस के प्राइस पर तो नहीं जा सकती। हालांकि अगर ये विक्टोरियस के प्राइस पर चली गई तो ये विक्टोरियस क्रेटा सबको खा जाएगी, सबको लपेट देगी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये सियरा के आसपास पहुंचेगा। इसका जो बेस मॉडल है 13.5 लाख रुपए के आसपास, या उससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है। पर दोस्तों मेन क्वेश्चन ये है कि अगर ये सियरा के रेट पे भी आती है तो भी आपको ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। कैसे? इन दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल की फीचर लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करी है, जहां पर किया ने क्या करा है, उन फीचर्स को प्रायोरिटी दी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूमर को ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
10.25 इंचेस का HD टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और साथ ही में 6 स्पीकर्स। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल विद मैनुअल स्पीड असिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इंक्लूड कर दिया है। रियर व्यू कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस भी दे दी है। अदर देन दैट ऑल व्हील डिस्क ब्रेक और बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आने चाहिए, LED DRL, कनेक्टेड टेल लाइट वगैरह, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कंपैरेटिवली सियरा के भी इस मॉडल में आपको मिलते हैं थोड़े से और अत्याधुनिक फीचर, जैसे कि इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक विद ऑटो होल्ड, एक्सटेंडेबल 8-वे सन वाइजर, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स। सो बेसिकली टाटा मोटर्स ने आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर डालने की कोशिश करी, उसके रिटर्न में उन्होंने क्या करा, जो नेसेसरी फीचर होने चाहिए थे उनको हटा दिया। तो यानी कि जो फीचर आपको सेल्टोस के बेस मॉडल में मिल रहे हैं, वही फीचर्स अगर आपको सियरा में चाहिए तो आपको सेकंड बेस पर जाना पड़ेगा, जहां पर आपका फिर बजट और ज्यादा ऊपर जाएगा। पर मेन क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि क्या फीचर के आधार पर ही गाड़ी को चूज करें, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यार सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नो डाउट सियरा ज्यादा सेफर कार है। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि सेल्टोस ने भी थोड़े से इंप्रूवमेंट करे हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्लेटफॉर्म में चेंजेस करे हैं और साथ ही में इनकी प्रेजेंटेशन में इन लोगों ने कहा था कि हाई टेंसाइल स्टील का हम लोग भी अब यूज़ कर रहे हैं। सो क्रैश टेस्ट अभी तक सेल्टोस का नहीं हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि अगर आपने इतने सारे चेंजेस करे हैं तो तुरंत के तुरंत आप एक क्रैश टेस्ट भी करवा दो। अच्छा, इनके अलावा एक और पॉइंट ये निकल कर आता है कि अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करोगे तो सेल्टोस के लुक्स को लेकर जो है फीलिंग्स लोगों की मिक्स चल रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि जो न्यू सेल्टोस है ये पुरानी लग रही है, और जो करंट में सेल्टोस आती है वो ज्यादा प्रीमियम लगती है और ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। इनफैक्ट मुझे भी पर्सनली जो ऑलरेडी सेल्टोस आती है करंट वाली, वो ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू जो लेटेस्ट आई है। ये बहुत ज्यादा स्पोर्टी, बहुत ज्यादा न्यू लग रही है, पर थोड़ी बहुत खाली खाली लगती है अगर आप फ्रंट में ग्रिल से देखते हो तो। आई मीन अंदर रेडिएटर वगैरह सब कुछ नजर आता है। कंपैरेटिवली टाटा सियरा का जो ओवरऑल भोकाल पूरा बना है वो इसकी रोड प्रेजेंस, इसकी जो एक मस्कुलर लुक है, मॉडर्न डिजाइन, एजी टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे आपको सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों ये हमेशा से होता आया है कि जो रोड प्रेजेंस होती है, इसको मेरे कहने पे कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छी या बुरी है। जिसको कार लेनी होती है, जो कार ओनर होता है, वही डिसाइड करेगा कि भाई मुझे यही सेल्टोस अच्छी लग रही है या फिर मुझे वो सियरा अच्छी लग रही है। तो यानी कि मेरे मन को भाया, मैं गाड़ी बुक कराया, तो उस हिसाब से आपको चलना है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लीजिए। और दोस्तों क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर लोग हमेशा प्राथमिकता देते हैं कि भैया वैल्यू फॉर मनी फैक्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब टाटा की हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोग कई बार क्या करते हैं, कार का जब सेल वेल अच्छा नहीं होता है तो बाकी और भी वेरिएंट निकाल देते हैं, फीचर डाल देते हैं, प्राइस को कम करके रीलॉन्च कर देते हैं। पर सियरा की जो बुकिंग्स है ऑलरेडी 70,000 प्लस क्रॉस हो रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी काम होगा। वेटिंग पीरियड 6 मंथ्स तक जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सेल्टोस आपको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इतना वेटिंग पीरियड नहीं होगा। और साथ ही में अगर आपको फीचर चाहिए तो आप सेल्टोस की तरफ जाओ। अगर आपकी प्राथमिकता सेफ्टी है, एक भोकाल वाली बात है, क्योंकि देखो अगर आप सियरा खरीदोगे, अपने घर के बाहर खड़ी करोगे, इलाके में लाओगे, तो भैया ये तो है कि 1-2 महीने चहल पहल रहेगी, भाई ने सियरा ले ली। कंपैरेटिवली अगर आप एक सेल्टोस लेते हो तो डेफिनेटली वो भी एक न्यू कार है, एक अमेजिंग लुक्स लेकर आती है, बट थोड़ी सी चर्चा में कम रहेगी एज कम्पेयर टू सियरा। मैं अंत में आपको अपनी पर्सनल एडवाइस ये देना चाहूंगा कि कार हम अपने लिए लेते हैं, ना कि सोसाइटी के लिए। तो जो आपका दिल कहता हो, जो आपका मन कहता हो, उसके हिसाब से आप गाड़ी लो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सेफ्टी है, आप सियरा लो। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहते हो, आपको कस्टमर सर्विस बेटर चाहिए, आपको कोई रिस्क लेना ही नहीं है, चाहे रस्टिंग हो या व्हाटसोएवर, देन सेल्टोस कैन बी अ बेटर चॉइस। हालांकि जैसा मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि अब आप 11,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर सियरा अगर आप लेते हो तो उसमें आप एंटी रस्टिंग कोटिंग करा सकते हो, बट अगर आपका मन सियरा की तरफ ही है तो एक ऑल्टरनेट हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो फिर हमने काफी सारी बातें ऑलरेडी कर ली हैं, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते दोबारा किसी और दिन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक